तहरीक इंसाफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास पर एहतजाज की कॉल। 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। डी चौक के एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख कर दिया जाएगा। 15 अक्टूबर के एहतजाज में हमारी क़यादत शरीक होगी। हर शरारत की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत होगी। PTI पाकिस्तान का नुकसान चाहती है। नबानी PTI ने यह दर्ज दिया है। हमें अदालतों से भी मायूसी हुई है। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई। हमारे वकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बानी PTI से मुलाकात करवा देते हैं तो अगला लाहेअमल और होगा। हुकूमत को चाहिए बानी तक फौरी रसाई दे। शेख वकास अकरम के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पंद्रह अक्टूबर को एहतजाज की कॉल ये साबित करती है ये मुल्क दुश्मन है। PTI सियासी जमात नहीं, मुल्क दुश्मन जमात है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। ये लोग फुस्तायत फैला रहे हैं। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डी चौक का दौरा। SCO सरबराही इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका है। मुल्क में जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। एक सूबे की तरफ से विफाक पर हालिया दिनों में हमले किए गए। मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश की गई। इनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर-ए-आज़म के नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। डी चौक पर फसादियों ने दिन रात फसाद बर्पा किए रखा। 2014 में एक तमाशा की वजह से चीनी सदर को दौरे पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म को पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद पर यादगार शोहदा पर हाजिरी और शोहदा को खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत की और इमदादी चेक भी दिया। उन्नीसवीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल की जाए। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़। 19वीं तरमीम के खात्मे से जजों की तकर्री में पार्लियामान का किरदार बढ़ेगा। आईनी और सियासी मामलात को एक तरफ किया जाए ताकि अवाम के मुकदमात निपटाए जा सके। एक जज के रिटायरमेंट और तोसी के बाद करके अदलिया को तकसीम न किया जाए। आईनी तरमीम में ताखीर पसंद नहीं। कोशिश है पीपल्स पार्टी और JUI में पहले इतफाक राय हो, फिर PTI को तजावीज़ पेश करेंगे। हुकूमत ने पहली बार मुसव्विदे की कॉपियां तकसीम की। मुसव्विदे पर इतफाक राय इसी सूरत हो सकता है जब लचक का मुजाहिरा किया जाए। हमारी कोशिश है तरमीम से काबिल एतराज़ मवाद को साफ किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरामीम पर अपना मुसविदा पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम के हवाले से अरकान को एतमाद में लिया। हम सबको इतफाक राय के लिए लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। इसमें किसी एक शख्स को फायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फर्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। तरामीम में बताया गया कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। आईनी अदालत का क़याम और जजों की ट्रांसफर कैसे होगी। खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक। बलूचिस्तान में कोयले की कानों पर मुसल्लह अफराद के हमले में 21 कानकुरों का कत्ल। दहशतगर्दों की माली मामलत में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद। दहशतगर्दों का एजेंडा बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना है। दिफाई माहिरीन। दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें बलूचिस्तान के अवाम के लिए सियासी हल निकालना होगा। वफाकी वजीर जाम कमाल।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान की तबाहकारियां, हलाक होने वाले अफराद की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी। 1 करोड़ के करीब लोग सैलाब और तूफानी बारिशों के बायस नकल मकानी पर मजबूर हो गए। 22 लाख अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मिल्टन को सदी का सबसे तबाहकुन तूफान करार दे दिया। तूफान से $50 अरब से जायद का नुकसान हुआ है। सदर जो बाइडन। इसराइल का लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के वस्त में बड़ा फजाई हमला। सिहोनी हमले में 22 शहरी लुक़्मा अजल बन गए। 117 अफराद शदीद जख्मी। शहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन शामिल। हमले के बाद इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 48 घंटों में बैरूत पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स शहीद करने का भी दावा। लबनान में इसराइली हमलों से शहीद होने वालों की तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई। हिजबुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार। दारुल हुकूमत अल अबीब, हैफा और शुमाली इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट दाग दिए। इसराइली एयर डिफेंस कमांड बेस पर भी ड्रोन हमला। फौजी अड्डे पर हमले से इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ, हिजबुल्लाह का दावा। बलूचिस्तान में कोयले की कानों पर मुसल्लह अफराद के हमले में 21 कारकुनों का कत्ल। दहशतगर्दों की माली मामलत में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद। दहशतगर्दों का एजेंडा बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना है। दिफाई माहिरीन, दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें बलूचिस्तान के अवाम के लिए सियासी हल निकालना होगा। वफाकी वजीर जाम कमाल। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान की तबाहकारियां, हलाक होने वाले अफराद की तादाद 16 हो गई, सैकड़ों जख्मी। 1 करोड़ के करीब लोग सैलाब और तूफानी बारिशों के बायस नकल मकानी पर मजबूर हो गए। 22 लाख अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मिल्टन को सदी का सबसे तबाहकुन तूफान करार दे दिया। तूफान से $50 अरब से जायद का नुकसान हुआ है। सदर जो बाइडन। इसराइल का लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के वस्त में बड़ा फजाई हमला। सिहोनी हमले में 22 शहरी लुक़्मा अजल बन गए। 117 अफराद शदीद जख्मी। शहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन शामिल। हमले के बाद इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 48 घंटों में बैरूत पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स शहीद करने का भी दावा। लबनान में इसराइली हमलों से शहीद होने वालों की तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई। हिजबुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार। दारुल हुकूमत अल अबीब, हैफा और शुमाली इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट दाग दिए। इसराइली एयर डिफेंस कमांड बेस पर भी ड्रोन हमला। फौजी अड्डे पर हमले से इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ, हिजबुल्लाह का दावा।